ओम शांति। आज नवरात्रि की द्वितीय दिवस है और आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन देखो कितना अच्छा उनको श्वेत वस्त्र में दिखाया है और एक हाथ में माला दिखाई है, एक में कमंडल दिखाया है। कमंडल है ज्ञान का अमृत उसमें लिए हुए, ज्ञान अमृत से भरपूर, और माला है आत्मिक स्थिति का मणका और परमात्मा की याद का वो निरंतर माला अजपा जाप चल ही रहा है। तो ये कितना सुंदर माँ ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्मलोक में जो आचरण विचरण करती है, रोजाना बुद्धि योग से ब्रह्मलोक में जो सैर करे वो है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा के आचरण पर पूरी चलने वाली वो है ब्रह्मचारिणी। तो आज की शक्ति है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज प्रैक्टिकल में देखा जाए तो एक नहीं, हमारे आज इस जो है हजारों, हमारी लाखों कहूँ मैं, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी की शिक्षा जैसे है, उसका खुद का जीवन ब्रह्मचर्य युक्त पवित्रता संपन्न है, ऐसे ही लाखों आज ब्रह्मा कुमारी बहनें भी श्वेत वस्त्रधारी बनकर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में सचमुच जो है वो खुद भी पवित्र रह रही हैं और औरों को भी पवित्रता का संदेश दे रही हैं। तो पवित्रता की शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी शक्ति है। मनुष्य जिस नारी को भोग की पुतली समझ के रहा है, आज उस नारी ने आवाज उठाई है, काम महाशत्रु, पवित्रता का पालन करो, जीवन उच्च बनाओ। रोज गाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मिटाएंगे कब? वो हमें मिटाने हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के सामने तो आरती करके आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में कब करेंगे? तो हमें वैसा ही करना है, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के चलना है। इसलिए बहुत उच्च शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य में कितनी ऊंची शक्ति है। कोई जीवन अपना ब्रह्मचर्य युक्त बनाता तो सचमुच बहुत महान आत्मा बन जा। तो हमें ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसी शुद्ध आत्मा बनना है, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत पालना करने वाला। पवित्रता, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी प्योरिटी की है। आप देखेंगे सभी देवियों के चेहरे की कितनी रूहानियत संपन्न है। क्या कारण? क्योंकि पवित्र हैं, निर्विकारी हैं, विषय विकारों से परे हैं। तो ऐसी प्योरिटी की शक्ति हम अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन कितना महान बन जाएगा। इसलिए उसके लिए मुख्य क्या करें जिससे हम इस पवित्रता की शक्ति को अपनाएं। वास्तव में जो पवित्र आत्मा है उसका योग तो स्वतः ही लगा रहता है। उसको तो एकदम पवित्र आत्मा को तो चुंबक की तरह वो शिव बाबा अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए हमें ऐसी पवित्रता की धारणा करनी है। तो उसके लिए क्या करें? पवित्रता की शक्ति को अपनाने के लिए नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। देह को देखते भी देखना नहीं है, ये मेरा पवित्र भाई है, आत्मिक रूप में मेरा भाई है। तो ये भाई भाई की दृष्टि जिसमें हमारा मन बिल्कुल एक पवित्र बन जाता है, रूहानी दृष्टि से देखें, जिस्मानी दृष्टि से कभी ना देखें। हर एक चाहता है कि मेरी बहन, मेरी माँ को सब श्री लक्ष्मी की दृष्टि से दे। क्या अधिकार है किसी की बहन, किसी की माँ को कुदृष्टि से देखने का? सोचें जरा। हमारी दृष्टि सदा पवित्र होनी चाहिए। इस दृष्टि से वाइब्रेशन दूसरे को आए पवित्रता का, और वो तब होगा जब आपकी आत्मिक दृष्टि होगी, जब शारीरिक दृष्टि नहीं होगी, जब भाई भाई की दृष्टि होगी। तो सबसे पहले आत्मिक दृष्टि को धारण करें, उससे हम पवित्र बनेंगे।
पूर्ण मन वचन कर्म से पवित्र मुझे बनना है, ये लक्ष्य है। सेकंड है अपना दृढ़ लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। ऐसा अपने जीवन का लक्ष्य धारण करें, मुझे पवित्र आत्मा बनना है, मुझे हर प्रकार की बुराई से अपने आप को बचाना है। अगर सचमुच हम माँ ब्रह्मचारिणी उसी की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को भी महत्व देना है। खासकर घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी लोग, अरे भाई संतान हो गई उसके बाद तो विषय विकार ही रह गया ना, तो इन विषय विकारों को छोड़ना चाहिए। जबकि हम देवियों के सामने देवताओं के सामने हमेशा गाते आए, तो पवित्रता एक तो आत्मक दृष्टि से आएगी, दूसरा हमारा लिटरेचर भी अच्छा होना चाहिए। हम जो पढ़ते हैं, अगर हम अश्लील फिल्में, अध्ययन जो हमारा है अश्लील फिल्में, अश्लील गाने सुनना, उससे तो फिर काम वासना बढ़ेगी, फिर मनुष्य का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। उस बहुत ही सुंदर लिटरेचर, रूहानी स्थिति में स्थित करने वाला लिटरेचर, ऐसी चीज़ें सुने, ईश्वरीय महावाक्य सुने, मुरली बाबा की सुने, तो ऐसे से हमारा जीवन कितना ऊंचा पवित्र बनता जाएगा। तो हम कोशिश करें इस पवित्रता की शक्ति को धारण कर लिया तो ऐसे निरंतर योगी बन जाएंगे, तपस्वी बन जाएंगे, सदा जीवन में लक्ष्य हो। मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों का अध्ययन करना ही नहीं, ऐसे दृश्य देखने ही नहीं, आंखें मेरी कंट्रोल में हो, मुख मेरा कंट्रोल में हो, सब कुछ मेरा कंट्रोल में हो। फिर अन्न की शुद्धि, अगर संपूर्ण पवित्रता जीवन में लाना चाहते हैं तो शिव बाबा की याद में बना हुआ और बाबा की याद में ही जो अन्न ग्रहण करता है वो इतना ऊंचा जीवन उससे बन जाता है और उससे पवित्रता इतनी आ जाती है, बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ हमारा जीवन बन जाता है। उसका भी अभ्यास हम करते चलें। साथ साथ हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए अपवित्रता के क्या नुकसान हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, भगवानों वाच, ये काम महाशत्रु है, तुम्हें बार बार नीचे गिराता। संकल्प में भी इम्प्योर थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो गटर में गिरने के समान है, ये तो जैसे कि विष पीना और पिलाने के समान है। इसलिए हम ऐसा विष पीने, विष पान वाला पाप कर्म कभी नहीं करना है। सबसे बड़े से बड़ी हिंसा है। खुद भी चरित्रहीन बनना, औरों को चरित्रहीन बनाना ही महा पाप है। तो हमें समझना चाहिए मेरी आत्मा का बड़ा भारी नुकसान है, मेरा योग खत्म, मेरा सब कुछ खत्म। पागलों की तरह वैरे बन जाएंगे अगर अपवित्र संकल्पों में रमण करेंगे। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में, पवित्र संकल्पों में सदा रहना है, तो हमारी जीवन कितनी शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। तो आज से लक्ष्य ने, अगर नवरात्रे सच्चे मना रहे हैं और सच्चाई से दिल से मना रहे हैं, तो आज माँ ब्रह्मचारिणी के सामने दृढ़ संकल्प करें कि हम इन विषय विकारों से मुक्त रहेंगे। हम कोई भी अश्लील फिल्में नहीं देखेंगे, अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, हम अश्लील साहित्य भी नहीं पढ़ेंगे, राह चलते अश्लील बोर्ड लगे होते हैं, फिल्मी बोर्ड, वो भी नहीं देखेंगे। हम इन चीज़ों से, न्यूज़पेपर्स में भी अश्लीलता की चीज़ें नहीं देखेंगे। ये हमारे जीवन में परहेज है, क्योंकि हमें पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, आप चाहो या ना चाहो, आप उसका आप पे प्रभाव पड़ ही रहा है। इफ यू विल सी द वीकनेसेस, सूनर यू विल बिकम द पार्ट ऑफ इट। जो आप अश्लीलता देख रहे हैं, थोड़े समय में आप उसके पार्ट बन जाएंगे, आपका हिस्सा ही बन जाएंगे। वास्तव में आकर्षण होती है विकारों की, जो कभी कभी छुप कर कुछ ऐसे व्हाट्सअप सुनना, कुछ ऐसे अश्लील चीज़ें देखना, कोई आया, इसका मतलब समझ लें 100% अंदर काम विकार की आकर्षण है। क्यों देखा? देखना भी महापाप है।
जैसे एक अच्छा सभ्य व्यक्ति वेश्यालय में नहीं जाएगा, आज तो हर एक के मोबाइल में ही वेश्यालय आ गया। अगर आपने टच किया और उसके बाद देखने लग गए तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं वेश्यालय में प्रवेश कर चुका हूं। आप सोचिए। तो इसलिए अपने आप को पवित्र बनाना है, जीवन शुद्ध बनाना है, अपने विचारों में भी शुद्धि लानी है। और उसका तरीका बताया आत्मिक दृष्टि। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें, बहुत ऊंची दृष्टि से देखें, बहन माँ की दृष्टि से देखें, भाई भाई की दृष्टि से देखें, बहनें भी एक महान आत्मा के रूप में देखें। जब आत्मक दृष्टि होगी तो सब ठीक होगा। अच्छा, ओम शांति। कल फिर आगे नेक्स्ट तीसरी देवी के ऊपर उनकी शिक्षा सुनेंगे। ओम शांति।